हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अंजलि यादव ऑफिशियल में। तो गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं उठ गई हूँ। आज लेट हो गई थी उठने में। शाम को ज़्यादा देर तक अगर जगते रहो तो सुबह आँख नहीं खुलती है तो आज मैं लेट हो गई। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो गाइस, आप लोग भी आ जाओ और जल्दी आप लोग भी उठ जाओ। मुझे पता चले कि कुल मेरे हमारे फ्रेंड उठे ही नहीं है भाई। तो सुबह बहुत ही जल्दी उठना चाहिए। अगर जल्दी उठो तो शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी नहीं लगती है। तो सुबह तो जल्दी ही उठना चाहिए। मैं तो जल्दी ही उठती हूँ क्योंकि मुझे भैया काम भी करना पड़ता है। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो दिखाएंगे आज मेरे नाश्ते में क्या है। तो गाइज, मैंने नाश्ता बना लिया है और मैंने नाश्ते में आज क्या बनाया है तो देखिए गाइज। आज मैंने नाश्ते बनने में बनाए हैं फिंगर। तो आप लोग भी आ जाओ, खा जाओ आके फिंगर। मैंने पहली बार ही बनाए हैं। हमारा तो कुछ भी खाने का मन करता है तो बना लेती हूँ। तो मैंने आज फिंगर बनाए हैं। मेरे बहुत दिनों से मन था, लेकिन आलस नहीं कहते तो भूख कर जाती थी कि चलो कल बनाएंगे। ऐसे कल कल होता तो मैंने कहा कल तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए चलो लाओ मैं आज ही बना लेती हूँ। तो मैंने बनाई है। तो आप लोग आ जाओ, खा जाओ आके। पहली बार बनाए, एक बार और बनाए थे तब मैंने नहीं बनाए थे, तो मेरी दीदी ने बनाए थे। हमारी दीदी लोग बना लेती हैं, मैंने तो नहीं बनाया। तो मैंने सोचा लो मैं भी सीख लूँ। तो तभी मैंने आज बनाए और अकेले ही इतने सारे बनाए, और भी रखे हैं सारे मैंने ही बनाए हैं अकेले। तो गाइज आ जाओ। तो ये जा रहे हैं खाने फिंगर। बहुत ही टेस्टी बने एक बात होती है गाइज, कुछ लोग अगर कोई दूसरा बनाए कुछ भी तो वो कहते हैं अच्छा नहीं बना है। पता नहीं कैसे बनाती है, अच्छा नहीं बना है। जब खुद बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे भले बिल्कुल ख़राब बनाओ। कुछ लोगों की आदत होती है उतारते रहते हैं, कभी उनको चीज़ अच्छी ही नहीं लगती है। ये कहेंगी पता नहीं कैसे बनाती हो, या लगता है कुछ डालती ही नहीं हो। ऐसे उतारते रहते हैं कुछ लोग। हमें तो जब चाहे कुछ भी मिल जाए हम खा लेते हैं। देखो, कभी कभी तो मतलब अच्छा बन जाता है, कभी नहीं अच्छा बनता है। तो क्या उतारो, हमेशा एक ही तो हाथ में वो रहता नहीं है कि नहीं नहीं बिल्कुल फिक्स बनेगा। कोई भी चीज़ हो, कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। तो कभी किसी को उतारना नहीं चाहिए कि अच्छा नहीं बना। अब मैंने पहली बार फिंगर बनाए, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे तो मैं बाज़ार में ही खा लेती थी, लेकिन अब नहीं खाते हैं क्योंकि गर्मियों को टाइम चल रहा है। तो ज़्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ। बाहर का गर्मियों के टाइम, गर्मी जब पड़ने लगती है, बाहर का बहुत ही कम खाते हैं, बस रोटी ठंडा। लेकिन गाइस, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है मेरा भाई कहता था जितने एक बार तुम्हें ले चलेंगे ठेली पर चलो, जितने खाने उतने खा लो एक बार में ही, इसके बाद कभी नहीं तुम्हें खिलाएंगे गोलगप्पे। तो मैंने कहा कि ये ऐसा थोड़ा हो जाता है कि एक बार खा लो बस मन भर गया। पर जितने पहली बार में खाएंगे तो आप कितना मतलब पेट भर जाएगा। चलो पेट भर के आप खिला दोगे, तो ये थोड़ा कि कभी दूसरे दिन गए तो मन ना चले। ऐसा होता है, जो चीज़ फेवरेट हो, पसंद हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि उससे मन हट जाए, कभी नहीं होता। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कभी बीमार हो और डॉक्टर बता दे नहीं नहीं सिर्फ यही चीज़ खानी है, और डेली वही चीज़ मिले, फिर तो मन हट जाता है। फिर कभी मन नहीं होता कि ये चीज़ लाओ खा लें, कभी भी मन नहीं होता। तो ऐसे तो भाई लोग होते हैं,
जब कहीं जाते हैं तो बस कह दो भैया ये ले आना पानी वाले बतासे। अच्छा गोलगप्पे डेली में इतने बैठार देंगे, बस खा लेना जितना खाना हो। मैंने एक बार मंगाए थे तो लेकर आए कि लो खा लो। हमने कि आप नहीं खाओगे? कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, जितने खा ले उतने खा लो आज, और एक बार चलो बाजार में ले जाते हैं खा लेना। नहीं किया ठीक है कुछ भी मंगाओ कि सारा दिन कहीं बाजार चले जाओ तो कहीं कुछ मंगाती रहती है। तो मैंने कहा भाई लोग होते किस लिए? इसीलिए होते हैं। इनके भाई ने उनसे पूछो, उन्हें खुद लेना जाना पड़ता है। तो हमारे तो खैर हैं, हमारे भैया लोग बहुत अच्छे हैं। कभी कहीं भी जाएं कुछ भी मंगा लो कि कहाँ भैया, कहीं मैं यहाँ पर हूँ ये चीज़ ले आना, तुरंत ले आते हैं। कभी मना नहीं करते हैं, कभी भी नहीं मना करते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने की भी मिलती हो वो। अरे भाई अब इतनी सारी मिठाइयाँ हैं लोगों को, तो सब मिठाइयों के नाम पता है कि ये मिठाई है, ये इतने रेट में है। हमारे छोटे भाई को भी पता है, बड़े भाई को भी पता है। बड़े भाई को तो कहीं की भी पूछ लो, पूरे कानपुर तिरवा कहीं पर भी, कि ये दुकान पर कैसी मिठाई मिलती है, कैसी नहीं मिलती है, ठेली पर कैसे बतासे हैं पानी वाले। कई कई मतलब इतने अच्छे नहीं बनते, हमारे यहाँ है। तो मार्केट बाज़ार में तो एक ही ठेली है, वहाँ पर बहुत अच्छे पानी वाले बतासे मिलते हैं गोलगप्पे। तो मैं वहीं पर खाती हूँ, जब मंगाती हूँ तो वहीं से मंगाती हूँ। वहीं हाँ लगी हो तो ले आना, नहीं तो नहीं ले आना। चाहे कौन सी मिठाई के रेट पूछ लो, हमारे भाई से सारी मिठाइयों के बता दे तो मैं कहती हूँ अच्छा तभी मम्मी पैसा नहीं रुकता सारे इसी में चाट चाट के तो घरे दे रहे हैं। तो कभी लाइफ में है क्या, खाओ ना तो बेकार, तब नहीं चाट के सब उड़ा दो और कुछ करो ना लाइफ में, हिसाब भर करो। ये सो नहीं हिसाब भर नहीं है। जब आती हैं तो बहुत सारी सामान ले आते हैं कि लोग खाओ। कोई घर पे है नहीं, हम ही हैं अकेले, तो सब हम ही खाते हैं धीरे 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 सारा साफ कर जाते हैं। तो भाई आप लोग भी आ जाओ तो आप लोगों को भी खिला देंगे, नहीं तो हम ही खाते हैं। मैंने फिंगर बनाए हैं, कोई भी नहीं है हमारे घर पर, हम ही हैं। भाई हमारे बाजार गए हैं और मम्मी है तो वो भी खाएंगी। और हम पापा हमारे भागवत सुनने गए हैं। हमारे यहाँ भागवत हो रही है, पास में गांव में हो रही है भागवत, वहाँ गए हैं भागवत सुनने। क्योंकि अभी गेहूं की कटाई चल रही है, तो गेहूं की कटाई की वजह से नहीं जा पा रहे थे। वैसे डेली जाते हैं भागवत सुनने, लेकिन अब की बार नहीं जा पाए, या कि 2-3 दिन रह गए हैं तो सुना जाके। आज गेहूं का कोई काम नहीं है, अब कल परसों में फिर खेत में मशीन लगेगी, तब भी नहीं जा पाएंगे। तो कहीं आज फुर्सत हो गई है तो लाओ सुना जाके। भागवत टाइम से सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए। भागवत तो ज़रूर सुननी चाहिए। मैं भी जाती हूँ भागवत सुनने, लेकिन मैं गई नहीं। कहीं पास में गांव में हो रही हो तो कोई साथ में हो तो चले जाओ, ऐसे नहीं जाते। गांव में होती है तो डेली जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भाई अभी हमारे यहाँ हुई थी भागवत, तो मतलब डेली गए। मैंने तो कलश भी भरा था, तो वैसे भी डेली जाना पड़ता है। जो कलश भरती हैं तो उनको डेली हवन में भी जाना पड़ता है, तो हवन में तो डेली भरते हैं। अब वैसे भी डेली भागवत सुननी चाहिए। अगर कलश भरो तो कभी एक भी दिन अनजा नहीं करना चाहिए, डेली भागवत सुननी चाहिए। मैं तो डेली जाती थी, इतना अच्छा लगता था वहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता था। मैं भागवत सुनने जाती थी, ऐसा लगता था कि कभी भागवत ख़त्म ना हो, बराबर होती रहे, चलती रहे भागवत। जब लास्ट वाला दिन था बहुत ख़राब लग रहा था, इतना कि देखो इतने दिन 7 दिन आए सुनने, अब तो भाई
ख़त्म हो गई भागवत। अब फिर डेली अपने घर पर ही रहो। डेली सुबह उठो, जाओ पूजा करने, हवन करने जाओ, भागवत सुनने जाओ, फिर शाम को पूजा करने जाओ। शाम को जब जोत नहीं रखी जाती है, पूजा करने जाते थे तो ऐसे सब थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा थोड़ा डांस कर लो। अब कोई भी नहीं, सब ये कहती नहीं तुम नाचो, तुम नाचो, तुम नाचो तब तक। और ये कहती हैं कि नहीं हमारे घर पर ये डांटेंगे भैया, हमारे घर पर ये भैया डांटेंगे। डरती हो तो भाई नाचो ना, ये तुम सब लोग पहले नाचो। अब हमारी चाचा की बिटिया थी, हमारी छोटी सिस्टर, तो उसको उसको भी सब घसीटते थे, नहीं तुम दोनों लोग पहले नाचो, इसके बाद नाचेंगे। तो कोई डांटता नहीं है कि ये नाच रही हैं, तो कोई घर वाला नहीं कहेगा कि यहाँ तुमने की तो ऐसा काम क्यों करो जो घर वाले डांटे। अरे भागवत है और भगवान की जगह पर नाचने में कोई शर्म नहीं होती है, कुछ भी नहीं। अपने आप पैर उठने लगते हैं। भगवान के दरबार पर कहीं पर जब भी जाओ, अगर बाजा बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो अपने आप ही पैर उठने लगते हैं। भाई भजन है, भजन में नाचो तो उसमें क्या शर्म और क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है भजन में नाचने में। और भगवान के दरबार में नाचने में तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अब कुछ भी गलत नहीं है। तो मैं तो बहुत नाचती थी। मैंने डाले नहीं वीडियो, मैंने बनाए थे लेकिन डाले नहीं। तो भागवत के और मैं बहुत नाची, बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन तो मेरा इतना पैर दर्द करने लगा कि मैं दूसरे दिन जब भागवत सुनने गई तो मैं बैठे नहीं पा रही थी। ये सीधा वाला पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, ये पर कमर से लेकर पैर तक बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। उस दिन हम बैठ नहीं पा रहे थे। और उस दिन फिर शाम को गए जोत जलाने, तो कहने लगी नहीं नाचो नाचो, क्योंकि उन सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था नाचना, कि 7 दिन है नाच लो, इसके बाद तो वैसे भी नहीं मिलेगा ये सब। तो मैंने कहा नाचो भैया, हम खड़े रहेंगे, लेकिन मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो उस दिन मैं नहीं नाची। दूसरे दिन गई, हवन में बैठी और फिर शाम हुई, भागवत सुन के गए, फिर शाम हुई, फिर कहने लगी नाच। नहीं हम नाच नहीं पाएंगे, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। उस दिन मैंने नाच दिया, काफ़ी देर तक नाच दिया, 4-5 गाने में। तो कभी नाचो ना और इसके बाद नाचो, 4-5 गानों में नाच दिया, सभी लोगों ने नाचा। तो मेरा पैर दर्द करने लगा, क्योंकि मैं इतना कभी कुछ करती नहीं हूँ, काम भी नहीं इतना ज़्यादा करती हूँ। जो काम करता रहता है, कुछ करता रहता है तो उसको इतनी जल्दी थकावट नहीं लगती। लेकिन मैं इतना काम करती नहीं हूँ तो थकावट भी लग जाती है। मेरा बहुत पैर दर्द कर रहा था और मैंने दवा भी लगाई, ट्यूब। तो मैंने ट्यूब लगाया तब काफ़ी आराम मिली, थोड़ी थोड़ी, लेकिन तब भी दर्द कर रहा था। लेकिन मैं भागवत सुनने गई शाम को, दूसरे दिन। और फिर शाम हुई तो जोत जलाने गई, फिर कहने लगी नहीं नाचो नाचो। तो मैंने कहा नहीं पैर दर्द कर रहा है। तो भाई फाइनली तो मैं नाची और 2-3 गानों में नाची, लेकिन ये है कि मैंने धीरे धीरे नाची। तो इसके बाद में जब घर पे आई तो काफ़ी आराम मिला, पैर दर्द हो गया। मैंने कहा दूसरे दिन ही नाच लेते तो काफ़ी कम हो जाता। अब फिर धीरे धीरे कम हो गया, बिल्कुल भी पैर दर्द नहीं हुआ। लो जहाँ से स्टार्ट हुआ था दर्द होना, वहीं पर दर्द बंद भी हो गई। नाचने नाचते नाचते मैंने कहा दूसरे दिन ही नाच लेते तो बंद हो जाती, क्योंकि भगवान के दरबार में कभी बीमारी नहीं लगती है। अगर हो तरफ वो काम करो, पूजा पाठ करो तो काफ़ी कम हो जाती है बीमारी। तो भगवान के नाम में कुछ भी हो नहीं था। और जब भागवत श्री इतना नाचा, बहुत ही ज़्यादा मस्ती की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। होली भी खेली, होली का टाइम भी था। तो वैसे भी भागवत जब श्री जाती है तो होली तो वैसे भी अमीर लगाई जाती है। और तो उस टाइम तो होली का भी टाइम था, तो सभी लोगों ने खूब होली खेली और नहाया भी। नारिया में गए थे बाघा सिरवाने के लिए, तो बहुत डर लग रहा था। दोनों लोगों ने हाथ एक में हाथ पकड़ के तब डुबकी लगाई, 5 डुबकी लगाई,
5 से ज़्यादा नहीं लगाए कि बहुत डर लग रहा था और भीग भी गए सारे। उसके बाद घर आए तो भैया भागवत के पल तो अभी भी याद आते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हो रही है पास में, तो वही पल याद आते हैं। और बाहर बाहर जाओ थोड़ा अपने खेत की तरफ तो साफ सुनाता भी है। बहुत ही अच्छी भागवत कहते हैं शास्त्री जी। तो तभी मेरे पापा आज सुनने गए हैं। तो गाइज कैसा लगा मेरे वीडियो, कैसे लगे हमारे फिंगर तो हम खा रहे हैं। तो गाइज मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।